जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में टेंस का जो है प्रकार पढ़ रहे थे। टेंस के प्रकार के बारे में बताए भी थे। हम बताए भी थे कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। थोड़ा ओवरव्यू बताते हैं। तो इसमें देखिए हम बताए थे कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला बता दिए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका समझा भी दिए थे कि कैसे बनाया जाता है। और दूसरा हमारा क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब हमारा दिख रहा होगा आज का हमारा दूसरा प्रकार चलेगा, उसका नाम रहेगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को इम्परफेक्ट IMPERFECT इम्परफेक्ट टेंस को अपूर्ण वर्तमान भी काल कहते हैं। और इसका पहचान की बात करेंगे तो बताइएगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ लगा रहता है, वैसे सेंटेंस को कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य। अब जैसे देखिएगा, पहला लिखा हुआ सीता जा रही है, तो सीता जा रही है यहाँ पर क्या है, रही है। तो जिससे अंतिम में रही है, रहा है लगा रहे, कौन टेंस का लगेगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दूसरा देखिए, रोहन नाच रहा है, अंत में क्या लगा हुआ है, रहा है, तो हमारा क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तुम पढ़ रहे हो, तो रहे हो आ गया है, तो अंत में क्या लगा हुआ, रहे हो। इसका मतलब देखिए, रहे हो लगा है, रहा रही हूँ, रहे हो भी रहेगा, तो इसको कहेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बनाने का नियम क्या कहता है, कैसे बनाएंगे। तो बनाने का अनुवाद का नियम होता है, सबसे पहले आप किसको ढूंढिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए। सब्जेक्ट मिल जाए तो एम या इज यार, सबसे पहले किसको ढूंढना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद प्लस क्या ढूंढना है, एम या तो इज, या तो किसको ढूंढना है, आर। इज या किसको ढूंढना है, आर को। आर लगाना है, प्लस क्या लगाएंगे, V4 कैसे बनता है सर, तो क्रिया में ING लगाने से क्या बनता है, V4 बनता है। और प्लस अदर वर्ड खोजेंगे, ऑब्जेक्ट खोजेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, जैसे हम इसी को बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसी में देखिए, सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सीता लिखेंगे SITA, सीता सब्जेक्ट हो गया। सीता के साथ क्या लगेगा, एम या इज यार, तो लगाएंगे इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो सीता के साथ लगेगा इज। उसके बाद V4 लगाना है, क्रिया का चौथा रूप। तो क्रिया हमारा होता है जाना। जाना देखिए क्रिया है, तो जाना का चौथा रूप लगाएंगे, गो मिस जाना, उसमें लगा देंगे ING, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो इसको बनाएंगे सीता इज गोइंग, सीता इज गोइंग, सीता जा रही है। अगला लिखा हुआ रहेगा रोहन नाच रहा है, तो रोहन के लिखेंगे ROHAN, रोहन। और है का मीनिंग क्या लगाइएगा, एक्सुअली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या लगाएंगे, इज। तो रोहन इज हमारा हो गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया। उसके बाद क्रिया का नाचना जो है, रोहन नाच रहा है, नाचना का मीनिंग होता है डांस, DANCE, और उसमें क्या लगा देंगे, ING, DANCING, डांसिंग। अगला देखिएगा, अगला लिखा हुआ है तुम पढ़ रहे हो, तो तुम का मीनिंग हो गया यू। तुम का मीनिंग क्या हो गया, यू के साथ क्या लगा, हो लगा हुआ, तो लगाएंगे RUR। और पढ़ना का मीनिंग होता है रीड, READ, रीड मतलब होता है पढ़ना, उसमें क्या लगा देंगे, ING, तो हो जाएगा रीडिंग। तो इसी हो जाएगा, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। चलिए अब आगे देखते हैं, और आगे कुछ बात लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। जी, सकारात्मक वाक्य पहला बात लिखे हैं कि अभय कल घड़ी खरीद रहा है। अभय कल क्या कर रहा है, घड़ी खरीद रहा है, तो इसको बनाएंगे अभय इज बाइंग, अभय ABHAY, अभय इज, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया अभय, और है हो गया, तो है का मीनिंग इज, और खरीदना का मीनिंग लिखेंगे BUY, उसमें क्या लगा देंगे, ING। तो अभय इज बाइंग, ठीक है, क्या खरीद रहे, वॉच, WATCH, वॉच। अभय इज बाइंग ए वॉच लगा सकते हैं। और कल का मीनिंग टुमारो, TOMORROW, टुमारो। चलिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है पिंकी सोमवार को इलाहाबाद जा रही है। पिंकी जा रही है, तो पहले बनाएंगे पिंकी, PINKY, पिंकी इज जा रही है, तो जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा, गोइंग। गो में लगा देंगे ING, तो पिंकी इज गोइंग टू इलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद, ADBAD, इलाहाबाद। अब क्या लगाएंगे, अब सोमवार को, तो ऑन मंडे, ऑन क्या लगाएंगे, मंडे, MONDAY, बन गया। देखिए
पिंकी सोमवार को इलाहाबाद जा रही है, तो पिंकी लगाएंगे पिंकी इज़ गोइंग टू इलाहाबाद ऑन मंडे, यानी सोमवार को कहाँ जा रही है, इलाहाबाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा निगेटिव अब चलते हैं और थोड़ा लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का। हमारी गायें घास खा रही है, तो हमारी गायें, तो हमारा का मीनिंग, हमारी का मीनिंग होता है आवर, यहाँ लिख लेते हैं आवर, OUR आवर, और गायें का मीनिंग हो गया COWS काउज। आवर काउज मतलब प्लूरल नंबर आया है, ये प्लूरल नंबर मतलब हमारा कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का क्या है, प्लूरल नंबर में है, तो आवर काउज। आवर काउज के साथ क्या लगाएंगे, आवर काउज। आवर काउज के हैं का मीनिंग हो जाएगा आर, आवाज काउज, आवर काउज आर, और खाना का मीनिंग हो गया ईटिंग, EAT, और उसमें लगा देंगे ING, हो जाएगा V4। तो आवर काउज आर ईटिंग, क्या खा रही है, तो घास, GRASS, आवर काउज आर ईटिंग ग्रास, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य जिसे कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस में चलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट के बाद एम या इज या आर ढूंढना है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद V4, उसके बाद अदर्स ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे लिखा हुआ है कि मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, मैं का मीनिंग क्या लगाएंगे सर, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं का मीनिंग हो जाएगा आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई एम के बाद क्या लगाएंगे, नोट, आई एम नोट। अब कहानी लिखना का मीनिंग होता है राइटिंग, WRITING, आई एम राइटिंग, आई एम नोट राइटिंग। अब क्या लिखा है, द स्टोरी, आई एम नोट राइटिंग द स्टोरी, या तो ए स्टोरी, ASTORY, स्टोरी बन गया। देखिए मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या बनाएंगे, आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी, WRITING, आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी। अगला देखते हैं, मेरा कुत्ता आजकल नहीं भौंक रहा है, तो मेरा कुत्ता का मीनिंग लिखेंगे माई डॉग, ये हमारा हो जाएगा माई डॉग। अब है के साथ क्या लगाएंगे, इज़, माई डॉग इज़, इसके तुरंत बाद क्या लगाना है, नोट। सबसे पहले सब्जेक्ट तो माई हो गया, माई डॉग, और एम या इज़ या आर क्या लगाना है, एम इज़ आर क्या लगाना है, तो इज़ लगाएंगे। अब तुरंत बाद नोट लगाना है, क्रिया का चौथा रूप, भौंकना का होता है बार्क, BARK, बार्क मीन्स भौंकना, उसमें लगा देंगे ING, तो हो गया माई डॉग इज़ नॉट बार्किंग, हो जाएगा। अब कह रहा है आजकल, तो आजकल का मीनिंग लिखेंगे THES, दिस डेज। आजकल जो है हमारा कुत्ता जो है क्या है, भौंक नहीं रहा है, मेरा कुत्ता आजकल नहीं भौंक रहा है, तो बनाएंगे माई डॉग इज़ नॉट बार्किंग दिस डेज, हो गया। अगला है माली फूलों को नहीं तोड़ रहा है, माली फूलों को नहीं तोड़ रहा है, तो गार्डनर लिखेंगे द गार्डनर, GARDEN होता है, GARDEN गार्डन, इसमें लगा देंगे ER, तो गार्डनर, द गार्डनर। अब तोड़ रहा है, तो है का मीनिंग क्या होगा, इज़, द गार्डनर इज़ नॉट प्लकिंग, PLUCKING, प्लकिंग मतलब तोड़ रहा है, तो तोड़ना का मीनिंग प्लक, और प्लक का मीनिंग ING लगाएंगे तो प्लकिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा द गार्डनर इज़ नॉट प्लकिंग, क्या लगाना है, तोड़ रहा है फूलों को, तो द फ्लावर्स, द लगा देंगे, और FLOWER, फ्लावर मतलब फूल, उसमें क्या लगाएंगे, यस, क्योंकि कह रहा है फूलों को, तो हो जाएगा द गार्डनर इज़ नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला ध्यान रखिएगा, अगला हमारा लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो क्या का मीनिंग पहले जब आ गया, सबसे पहले इंट्रोगेटिव जब क्वेश्चन प्रश्नात्मक वाक्य रहेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले बनाते हैं, इसका बनाने का नियम है, सबसे पहले क्या ढूंढना, एम या तो इज़ या आर, तीन में से कोई एक लगाना है, एम /इज़ /आर, प्लस क्या लगाना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, तब अदर वर्ड। जैसे में लिखा हुआ है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो क्या जब WH वर्ड नहीं, पहले क्या लगा रहेगा, प्रश्नात्मक वाक्य रहेगा, सेंटेंस शब्द रहेगा लिखा हुआ, तो क्या मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, हूँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, एम, तो लिखेंगे एम आई हो गया। अब कहता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, MI टेलिंग, TELLING, टेलिंग MI टेलिंग LIE, टेलिंग LI क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, MI टेलिंग LI। अगला रहेगा, अगला हो जाएगा, अगला देखिएगा लिखा हुआ है क्या सत्यजीत कल आ रहा है, क्या सत्यजीत कल आ रहा है, तो क्या के मीनिंग नहीं लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो सबसे पहले एम इज़ आर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें साथ क्या लगेगा, इज हो गया। इज के बाद क्या लिखेंगे, इज सत्यजीत, SATYAJEET,
इज सत्यजीत, और उसके बाद कल आ रहा है इज सत्यजीत, मतलब क्या सत्यजीत कल आ रहा है, तो कमिंग इज सत्यजीत, इत लिखेंगे इज सत्यजीत कमिंग, COMING, कमिंग डबल एम नहीं होगा, तो लिखेंगे इज सत्यजीत कमिंग, इत सत्यजीत कमिंग। अब कहाँ कल आ रहा है, तो कल का मीनिंग क्या लिखेंगे, टुमारो, कल, तो हो गया इज सत्यजीत कमिंग टुमारो, TOMORROW, और उसमें क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस हमारा देखिएगा, क्या आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं, तो क्या आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं, तो हैं का मीनिंग क्या लगाएंगे, और आर लिखेंगे, आर के बाद क्या लगाएंगे, यू, आर यू हेल्पिंग, RUHELPING, आर यू हेल्पिंग, आप लोग का मीनिंग यू हो गया, और आर के बाद यू लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग, हेल्प का दूसरा चौथा रूप हो गया हेल्पिंग, और उसकी का मीनिंग आर यू हेल्पिंग हिम लगाइए, या तो हिम लगा दीजिए, HIM हिम, उसकी का मीनिंग हिम, तो हो गया आर यू हेल्पिंग। उम्मीद करते हैं कितना समझ गए होंगे। देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ध्यान रखना जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा रही है, और कुछ बात रहेगा उसको जो है अगला जो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, बस मेन थीम यहाँ समझना आपको इस टाइप के रहेंगे, और जो भी नकारात्मक इंट्रोगेटिव रहेगा, और एक और क्वेश्चन रहता है WH वर्ड भी दिया रहेगा, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों रहते हैं, एक और रहते हैं उसको भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक और देख लीजिए, एक रहेगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक रहते हैं निगेटिव NEGATIVE, निगेटिव इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCA। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यदि दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, पहला यदि मान लेते हैं कि पहला, क्या मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ, देगा क्या मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ। अब देखिए क्या शुरू में लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, दोनों रहेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या लगाते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ रखते हैं, स्ट्रक्चर याद रखिएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सबसे पहले जब क्या लगा रहे तो उसमें क्या लगाएंगे, एम या इज या आर, एम या इज या क्या लगाएंगे, आर, और प्लस क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस तुरंत क्या लगाएंगे, नोट, और प्लस जो है V4 लगाएंगे, और प्लस अदर वर्ड लगाएंगे या तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब जैसे देखिए, क्या मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या जब शुरू में आ गया है और मैं भी लगा हुआ, तो एम लगाएंगे, हूँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, एम आई नोट, अब कह रहा है सत्य का मीनिंग, एम आई नोट स्पीक, बोलना का मीनिंग होता है स्पीक, SPEAK, स्पीक में लगा देंगे ING, एम आई नोट स्पीकिंग, अब हो जाएगा सत्य का मीनिंग एम आई नोट स्पीकिंग ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ, उसके अंत में क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दूसरा देखते हैं एक और, दूसरा इसी का रहेगा, यदि दिया रहेगा, क्या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जब शुरू में क्या आ गया है तो इसका मतलब क्वेश्चन कर रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे आर यू नोट, आर यू के बाद तुरंत क्या लगाना है, नोट, देखिए तुरंत क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगाना है, नोट, तो आर यू हो जाएगा नोट, आर यू नोट, क्या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आर यू नोट, अब हो जाएगा डूइंग, डू मिस करना, और ING लगा देंगे जो होगा डूइंग, आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ नहीं, ANYTHING, एनीथिंग, अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह के सवाल दिए रहेंगे, और एक सवाल और आपको दिया रहेगा, एक सवाल और ऐसे भी दिया जा सकता है, एक एग्जाम्पल और याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल क्या दिया रहेगा आपको, पहला दिया रहेगा ऐसे कि तुम क्या कर रहे हो, कभी कभी ऐसे भी पूछे जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो तुम क्या कर रहे हो, WH वर्ड जब बीच में आ जाता है प्रश्नवाचक, तो इसको पहले लाएंगे WHAT, वाट, और वाट के बाद तुरंत क्या लगाएंगे, आर, वाट आर यू डूइंग, DOING, डूइंग, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसी का दिया रहेगा कि मैं कब हंस रहा हूँ, ऐसे भी दिया रहेगा, तो कब का मीनिंग लिखेंगे, WH वर्ड पहले लिखेंगे WHEN, वेन आई
वेन आई और उसके बाद लाफिंग, वेन आई LAUGHING, वेन आई लाफिंग हो जाएंगे। और अगर जो दिया रहेगा कि अगला एक तीसरा और मान लेते हैं, एक दिया रहेगा ऐसे, राम और गोपाल, राम और गोपी, राम और गोपी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, राम और गोपी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये तो सिंपल हो गया है, कुछ और लिखना था, कुछ और लिख दिए। राम और गोपी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो राम हो जाएगा राम एंड गोपी, राम एंड गोपी, अब आर लगेगा, राम एंड गोपी आर नोट, अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव हो गया है। राम एंड गोपी आर नोट क्या लिखेंगे, रीडिंग, READING, रीडिंग अ बुक। चलिए इस बात को क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन, अब यहाँ रहेगा ऐसे दिया रहेगा, एक और देख लेते हैं। आप लोग दिल्ली में, ऐसे रहेगा, आप लोग दिल्ली में क्यों रह रहे हैं। एक ऐसा भी दे सकता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, जब क्या रहेगा, क्यों रहेगा तो पहले WHY लगाएंगे, WHY वाई के साथ क्या लगेंगे, आर, वाई आर यू लिविंग, LIVING। तो देखिए सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना है, उसके बाद एम या इज आर लगाना है, तो एम या इज आर, तो YRU लगाएंगे। और हमारा तीसरा रूप हो गया, चौथा रूप लगाएंगे लिव मतलब रहना, उसमें एन लगेंगे, लिविंग हो जाएगा, YRU लिविंग इन दिल्ली, DELHI, दिल्ली। और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सवाल आपको दिए जाएंगे। ये था हमारा पूरा जो है वन शॉट था किसका, प्रेजेंट, ये हमारा था प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या तो इसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, सभी को मिलते हैं फिर अगले दिन, बाय।